चलो जल्दी आगे चलो, चलो 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 आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलो बच्चों चलो चलो। बहू को घर जाके देखना। रतन बाबू तक फूले नहीं समा रहे हैं। भाई ब्याह बढ़िया किया है समझियों ने। रिश्ता बराबर वाले से करो तो ब्याह बढ़िया ही होता है। चाचा जी तो चाचा जी, आज भाऊजी भी। पहली बार भाऊजी को ऐसे नाचते हुए देख रहा हूं मैं। अरे ओ प्रीति, सुमी, कहाँ रह गई दोनों की दोनों? श्रीधर, बाहर की लाइट्स जला दी है ना तुमने? हाय राम, ये बंधन बाहर तो यही रह गए। कहाँ रह गई ये राम कटोरी? ओ राम कटोरी, कहाँ रह गई तुम? जब तक मैं ना देखूं ना, इस घर में एक काम ढंग से नहीं हो सकता। राम कटोरी। हाँ जी चाची जी। मैं तेरी चाची हूँ क्या? हाँ, जाकर ये बंधन बात दरवाजे पर लगा दे। बारात वधू और वर को लेकर आती होगी। चल जा जल्दी। इतनी जल्दी नहीं आ जाएगी बारात। जब तक वृंदावन की एक एक गली, एक एक नुक्कड़ पे नहीं नाच लेगी, बारात नहीं आने की। लिख लो। बारात आ गई, बारात आ गई। कान्हा जी, बारात आ गई। प्रीति, तुम्हें आरती, कलश सब तैयार है ना? घर की लक्ष्मी आ रही है और मैं उठकर उसका स्वागत भी नहीं कर सकती। मेरे आंसू पे मत जाना कान्हा जी, ये खुशी के आंसू है। सच पूछो तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये सुख भी तो दिखाई दिया आपने। भाभी जी, बधाई हो बधाई। ये बैंड बाजे की आवाज सुन रही हो आप? ये आवाज तो मैं विनय के बचपन से ही अपने मन में सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज जो ये आवाज सुन रही हूँ ना, वो मेरी मन वाली आवाज से कहीं मीठी है। कितना अच्छा होता आज मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश अपने आंखों से देख सकती, उसकी आरती उतार सकती, सारे मंगलाचार कर सकती। लेकिन भाभी जी, तो इसमें इतना मन महसूसने वाली क्या बात है? आपकी तरफ से मैं सब कुछ कर रही हूँ ना, और वो भी बहुत अच्छी तरह से। सब कुछ A1 किया है मैंने, A1। पूरे घर को फूलों से सजवा दिया है मैंने, बंधनवारे लगा दिए हैं, अर्चनाएं भी सजवा दी है, यहाँ तक कि आपके दहेज वाली बारात को कलाई भी करवा दी है मैंने, अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के लिए। भाभी, मैं चलती हूँ, बारात दरवाजे तक आ गई होगी। पता नहीं ये सुमी और प्रीति कहाँ रह गई हैं। कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही हैं। कहा था मैंने कि आरती की थाली तैयार रखना। भाभी जी, मैं अकेली जान कहाँ कहाँ भागती फिरूंगी, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए हैं। प्रीति, सुमी। सरोज, कहाँ हो तुम? दरवाजे पे बहू बेटा खड़े हैं। आओ, कलश कहाँ है? आरती कौन करेगा? आरती तो मैं ही उतारूंगी, और कौन उतारेगा? सारे काम मैं अकेली ही कर रही हूँ, कहाँ कहाँ भागती फिरूं मैं? हाँ, अरे वाह, अपने घर में तुम दोनों का स्वागत है। ला।
नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ले पकड़। इस कलश को अंदर की तरफ गिराओ। वो सीरियल और फिल्मों में तुमने देखा होगा ना, बस वैसे। बहू की आरती तो मैं बाद में उतारूंगी, पहले तुम। सुमी तो जैसी है वैसी है, लेकिन तू भी प्रीति। चाची चाची मैंने कुछ नहीं किया चाची, वो तो इसका आइडिया था, राधा रानी की कसम। मेरी भी कसम, अब मैंने अगर आइडिया दिया था तो उछली ये भी उतना ही थी। चल चल झुटल्ली, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। सर चाची चाची मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुमी है ना, सुमी, सारा प्लान इसी का था। यही आई थी मेरे कमरे में और फिर इसने मुझे यूं घुमाया। और फिर मुझे ना उछल उछल के सारा प्लान बताया। और ये जो गहने और ये जो लहंगा है ना, ये सब भी यही लाई थी, मैंने कुछ नहीं किया चाची, सच, राधा रानी की सौगंध। अब बस बहुत हो गया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों को। वेलकम भैया। यू आर मोस्ट वेलकम भाभी, जल्दी आइए। आइए भाभी। मुझे पता है तू क्या सोच रही है। ये सब कुछ कितना सुंदर है ना सुमी, राजकुमार और राजकुमारी जैसे दूल्हा दुल्हन, और ये प्यारी प्यारी रस्में। प्यारी तो है, पर प्रीति कितनी सारी है। यही तो जीवन है ना सुमी, कभी न टूटने वाला एक सुहाना सपना, जिसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और ढेर सारी प्यार भरी बातें होती है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना। बिल्कुल तेरी वाली फिल्मों की तरह, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरी फिल्मों की तरह। अरे प्रीति सुमी, तुम वहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाकर आलता की थाली लेकर आओ। जी। आइए भाभी। चलो अब चल के घर के ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लो। नहीं चाची जी, मेरे लिए सबसे पहले और सबसे बढ़कर कोई और है। आओ राधिका।
माँ, देखिए मैं आपकी बहू को लेकर आया हूँ। राधिका, माँ आराम से। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे। जीते रहो, खुश रहो। भगवान तुम दोनों में राधा किशन सा प्यार बनाए रखे। राधिका, तुम तो सचमुच की राधिका हो, नाम से भी और रूप से भी। मामूली मियादी बुखार है। मैं मथुरा वाले वैद्य जी से दवा लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। प्रीति, जी माँ। तू तो कह रही थी कि भैया भाभी का कमरा फिल्मों की तरह सजाऊंगी। अटकल बच्चू, सुमी, चल चल। अटकल बच्चू। अरे भाई, ये अटकल पच्चू क्या है? ये आपकी अजब सी बेटी और भतीजी की गजब सी बोली है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, इन छोरियों का कुछ करो, लेकिन आप तो मानते ही नहीं। अच्छा चलो, सब मोहल्ले की सारी औरतें बाहर इंतजार कर रही है। चल। जाओ बेटी। क्या देख रही उसने? लक्ष्मी के पैरों के निशान देख रही हूँ। आज हमारा घर धन्य हो गया। आइए भाभी, ये रहा आपका कमरा। पता है भाभी, कल तक ना ये कमरा एकदम बिखरा बिखरा रहता था। हाँ, और आज हमने इस कमरे की शक्ल बिल्कुल बदल दी। क्योंकि आप आने वाली थी ना, इसलिए। चलिए, अब आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। अरे ऐसे नहीं, आराम से बैठिए वहाँ बीच में। चलिए, बिल्कुल ऐसे जैसे फिल्मों में हीरोइन बैठती है ना, अपना घूंघट यूं लंबा खींचकर। हाँ, ये हुई ना बात। एग्जैक्टली। सुमी, तुझे याद है शशि कपूर ने कभी कभी में राखी से सुहागरात पे एग्जैक्टली क्या कहा था? हाँ, शायद ये कहा था कि आपकी आंखें ऐसी हैं जैसे गरीब की झोपड़ी में जलता हुआ लालटेन। सुमी, अरे वो नहीं बुद्धू, वो तो बाद में कहा था। वो बता जो उन्होंने सुहागरात पर कहा था। प्रीति, ये तुझे पता होना चाहिए ना, रोमांटिक फिल्में तुझे पसंद है। मुझको क्यों बोल रही है? तुझे पता है ना कि मुझे सिर्फ एक्शन फिल्में पसंद है। अरे कोई जेम्स बॉन्ड या अक्षय कुमार जैसा हो जो 10-10 गुंडों की नाक के नीचे से यूं ढशम ढशम करता हुआ हीरोइन को उठा के ले आए। हो प्रीति, प्रीति, कितना मजा था ना अगर विनय भैया भी भाभी को भगा के लेके आते तो। क्या? हाँ, ये भी कोई शादी हुई, ठंडी ठंडी शादी की और वापस आ गए। तू भी ना सुमी, इतनी प्यारी प्यारी रस्मों वाली शादी को तू ठंडा कैसे कह सकती है? तुझे याद है देवदास में जब ऐश्वर्या ने अपने हाथ में यूं पान रखा था और उसके मामा उसे उठाकर यूं मंडप तक लाए थे? मेरी तो बस सांस ही रुक गई थी। लगता है आप दोनों फिल्में बहुत देखती हैं।
कहाँ भाभी, ज्यादा फिल्में देखने कौन देता है। वो तो अच्छी बात है कि मेरी मम्मा को भी फिल्में देखने का बहुत शौक है, इसीलिए चोरी चोरी हम लोग साल में 8-10 फिल्में देख लेते हैं। बस 8-10? हाँ भाभी वही तो, बस 8-10। भाभी शुक्र है भगवान का कि टेप और रेडियो जैसी चीज है, नहीं तो बेचारी इसका क्या होता। अरे भाभी, आपने फिर से घूंघट ऊपर कर लिया, चलिए इसे नीचे कीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। और भाभी, जब भैया आपका घूंघट उठाएंगे ना तो शर्माना मत भूलना, ओके? ओके। और अगर शर्माना ना आए तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाभी, अगर सर पे घूंघट हो ना तो शर्माना तो अपने आप ही आ जाता है। हाँ भाभी, इसी वाली फिल्मों में ऐसे ही होता है। अच्छा, और तुम्हारी वाली फिल्मों में? अरे उनमें शर्माने का वक्त ही कहाँ होता है भाभी। मेरी वाली फिल्मों में तो हीरो टुक 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 करता हुआ पहुंच जाता है और सीधा जाके अपनी तलवार निकालता है और अपना अंगूठा काट के हीरोइन की मांग भर देता है। भाभी, आप मेरे हीरो पे हंस रही हैं? सुमी, तू इतनी बकवास करेगी ना तो कोई भी हंसेगा। अरे भैया, आप आ भी गए? जी हाँ, क्यों? अब हमारा मतलब है इतनी जल्दी? चाची जी। अरे भैया, चाची जी। भैया, आप मम्मा को क्यों बुला रहे? हम लोग तो जा ही रहे थे ना। भैया थोड़ा रोमांटिक करें। मारूंगा तुम दोनों को। आज की ये रात हम दोनों के लिए एक नई दुनिया की शुरुआत है, जिसे बसाना, संभालना, संवारना सिर्फ हम दोनों के हाथ में है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपनी इस दुनिया में अकेले नहीं, अपनों के साथ रहें। अपनों की खुशियों में हमारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाए और उनके दुखों में हमारी आंखों में नमी आ जाए। मैंने अपनी मां को हमेशा ऐसा ही करते देखा है राधिका। क्या मैं तुमसे भी यही उम्मीद कर सकता हूं? अगर आप मुझसे ये उम्मीद ना करते तो शायद मुझे बहुत बुरा लगता। बाबूजी, इतने दिनों से माँ का बुखार जरा भी नहीं उतर रहा है। आप दिल्ली ले जाके माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मथुरा वाले वैद्य को ही दिखाऊंगी। लेकिन माँ। वो सब छोड़ो ना, मुझे पहले बताओ तुम्हारी भाभी कैसी लगी तुम्हें? वाह माँ, भाभी ना वो तो एकदम डुगडुग है, डुगडुग। डुगडुग? ये क्या बोली अपना रखी है लड़कियों ने? इनकी माया यही जाने। पता नहीं आजकल कौन कौन से नए नए शब्द गढ़ती रहती है दोनों। आजकल हर अच्छी चीज को क्या कहा? डुगडुग माँ, डुगडुग। डुगडुग कहती रहती है। कमाल है। अपना तो ऐसे ही है बाबूजी। ओ, मैं तो भूल ही गई। क्या? पता है, मैंने और सुमी ने भैया भाभी की खबर लेने के लिए ढेर सारे प्लान्स किए। मैं चलती हूँ। प्रीति, पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। हमारी प्रीति बहुत अच्छी और बहुत समझदार लड़की है। स्नेह थोड़ी सी भोली है, लेकिन ये भोलापन उसका सबसे बड़ा गुण है।
हाँ, हमेशा फिल्मों और सपनों की दुनिया में खोई रहती है। कब समझेगी ये लड़की कि जीवन और फिल्मों में जमीन आसमान का फर्क होता है? जब तक वो जमीन पर आएगी नहीं, तब तक फर्क कैसे समझेगी इसने? और तुम भी तो चाहती हो कि वो हमेशा सपनों की दुनिया में रहे। तभी तो तुमने उसे आज तक, और उसे ही क्या, घर में किसी को भी पता नहीं लगने दिया कि तुम्हें कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि कैंसर है। क्या करूं? आप तो जानते हैं ना, हमारी प्रीति का मन कितना कोमल है। मेरी मौत की आहट को वो सह नहीं पाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा। देखो जी, हम दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई है कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही एक दूसरे को झूठा दिलासा देंगे। और तुमने भी तो कसम खाई थी इसने कि 7 जन्मों तक मेरा साथ निभाओगी। तभी तो कह रही हूं ना कि ये तो पहला जन्म है जिसका साथ छूट रहा है। अभी तो 6 जन्मों का साथ बाकी है। और ये डॉक्टर थोड़ी ना भगवान है जिन्होंने मुझे जीने के लिए सिर्फ 6 महीनों की मोहलत दी है। उन्हें क्या पता, मैं और 6 साल भी जी सकती हूँ, है ना जी? देखिए, मैंने आपको प्रीति के लिए वर ढूंढने के लिए कहा था। देखो जी, ये आखिरी खुशी है जो मैं आपसे मांग रही हूँ। जाते जाते मुझे मेरे दामाद की सूरत दिखा दो जी। वो शास्त्री जी ने एक लड़के का जिक्र किया था प्रीति के लिए। अच्छा, राधिका के पिताजी कह रहे तो लड़का अच्छा ही होगा। ऋषि नाम, ऋषि रायचंद अपने पिता के साथ खानदानी बिजनेस संभालता है। और शास्त्री जी बता रहे थे कि उनका व्यापार देश विदेश में फैला हुआ है और लड़का काफी पढ़ा लिखा भी है। सुनने से तो घर वर अच्छा लग रहा है जी। अगर मेरी प्रीति के लिए सही वर है तो रिश्ता कल ही पक्का कर दो कान्हा जी। प्रीति का रिश्ता। अरे, ये आपने मुंह पे 12 क्यों बजा रखी है? देर से आई हूँ इसलिए। विनय भैया की शादी थी ना, इसलिए देर हो गई। बहुत नाराज हो, हमसे बात भी नहीं करोगे? नहीं, अभी मूड नहीं है। आपका मूड ठीक करने के लिए हम कुछ कहें? हमें किसी से कुछ नहीं सुनना। कुछ नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, हम फिर भी कह देते हैं। आपको सुनना हो तो सुन लीजिए। I love I love what? अभी मूड नहीं है। इससे आगे का सुनने के लिए आपको हमारा मूड ठीक करना पड़ेगा। अरे संभल के, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? हल्की सी मोच ही तो है, ठीक हो जाएगी। बैठो। I'm sorry. दोस्ती का एक उसूल है मिस्टर, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके, सुनो, ये दवा वहां पर रख दो। दवा मैं लगा दूं?
मैं आंखें बंद रखूंगा, प्रॉमिस। प्रीति, ओ प्रीति, 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 प्रीति। अरे सुमी, ये क्या बवंडर की तरह बन रही है? बोलना क्या हुआ स्टूपिड? नहीं, तू कैस कर, तू कैस कर। सलमान की कोई फिल्म है? नहीं। शाहरुख की? नहीं, वो सुमी बोल ना। स्टूपिड, अब तो भाग भाग के भी थक गए। अब तो बता दे क्या बात है। हाँ, ओके। आपके लिए शाहिद कपूर का रिश्ता आया है। क्या फायदा, माँ बाबूजी तो मानने वाले हैं नहीं। हाँ, वो तो है, लेकिन शाहिद कपूर का नाम ऋषि है, ऋषि रायचंद। क्या बोला? तू पक्का मुझे बेवकूफ बना रही है सुमी? नहीं, राधा रानी की कसम। तुझे पता है, अभी मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ, ताऊजी और ताईजी तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। कल विनय भैया के रिसेप्शन में ना, ये अपना शाहिद कपूर ऋषि तुझे देखने आने वाला है। भाई गॉड की कसम,